ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। अब सुबह मैंने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें एक फोटो डाली थी मैंने, जिसमें एक मोर को, एक पिकॉक को शिवलिंगम की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। वो शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर रहा था। अब हुआ क्या कि 1-1.5 साल पहले ये फोटो मेरे सामने आई थी, लेकिन मैंने इस पे कभी ध्यान दिया नहीं। मैंने सोचा कि ये कोई एडिटेड पिक्चर होगी। बहुत सारे शिव भक्त शिव के निमित्त शिवलिंग की पिक्चर्स को एडिट करके पोस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय पहले ऐसी 2-3 फोटोज और मेरे सामने आई जिसमें एक मोर को शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। अब टाइम की कमी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, मैंने उन फोटोज पर भी ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अभी जब से मुचकुंद वाला प्रकरण चल रहा है तभी एक फुटेज मेरे सामने आई जिसमें एक भव्य मंदिर की, तमिलनाडु के एक मंदिर की एक फुटेज मेरे सामने आई जिसमें एक शिवलिंग की पूजा की जा रही थी और उसके पास में चांदी से बना हुआ एक मोर स्थापित था। तब शिव की आज्ञा हुई कि मैं इस विषय में जानूं। मैंने अपने मित्र को वो फोटो शेयर की और उनसे इस विषय में पूरी डिटेल मांगी। जब उनसे इस विषय में चर्चा हुई तो बहुत रहस्यमयी प्रसंग और एक अद्भुत कथा उजागर हुई। वो शायद उत्तर भारत में ये चीज ज्ञात नहीं है, किंतु अब इस चैनल के माध्यम से एक और बड़ा रहस्य मैं आप सबके सामने उजागर कर रहा हूं। अब ये वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो तुरंत लाइक कर दीजिए। उससे पहले दर्शन जी महाराष्ट्र से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल की सारे वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक एंड कमेंट करते हैं, और जितने भी शिव भक्त कमेंट और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से बहुत सारे नए शिव भक्त इन दिव्य कथाओं का आनंद प्राप्त कर सकेंगे और शिव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। इस दिव्य और पुण्यमयी कथा के लिए कार्तिक नागेश्वरन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। अब वो हिंदी तो जानते नहीं है लेकिन मेरे चैनल की हर वीडियो वो जरूर देखते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच कार्तिक नागेश्वरन फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर अस नॉर्थ इंडियन शिव डिवोटीज। आपका बहुत धन्यवाद। अब कथा प्रारंभ करते हैं। हुआ क्या कि एक बार भगवान शिव आगम शास्त्र का ज्ञान माँ पार्वती को दे रहे थे। अब माता वहां बैठकर उन्हें सुन रही थी। 28 प्रकार के शिव आगम शास्त्र बताए गए हैं। आगम शास्त्र क्या है? आगम है प्रोसेस टू वर्शिप शिवा। भगवान शिव की पूजा करने का, उन्हें प्राप्त करने के, उन्हें पूजने के जो तरीके हैं वो 28 शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका ज्ञान भगवान शिव माँ पार्वती को दे रहे थे। अब वहां पर एक बहुत सुंदर सा एक मोर घूम रहा था। वो प्रतिबिंब वाला सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल वाला सुंदर एक मोर घूम रहा था। अब जिसे देखकर माता पार्वती थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई, यानी जो उनको ज्ञान प्राप्त करना था उससे वो वंचित हो गई, उनका ध्यान भटक गया। जिसे देखकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप दे दिया कि आप मोर बन जाइए। अब माता ने वो मोर का रूप धारण किया। अब भगवान ने कहा कि तुम मुझे जब प्राप्त करोगी, पुनः इस अवस्था को जब प्राप्त करोगी जब तुम किसी, एक तमिल में एक शब्द है पुन्नई ट्री, या तमिल में एक वृक्ष का नाम है पुन्नई, जिसे नाग केसर कहा जाता है। भगवान ने कहा कि तुम किसी ऐसे शिवलिंग की पूजा करोगी जो एक नाग केसर के पेड़ के नीचे या पुन्नई ट्री के नीचे स्थापित होगा। उस शिवलिंगम की तुम पूजा करोगी जब तुम्हें ये पुनः अवस्था प्राप्त होगी। अब माता बहुत मोर का रूप धारण करके बहुत वर्षों तक भटकती रही। उन्हें कहीं भी वो ऐसा शिवलिंगम कहीं नहीं मिला जो एक नाग केसर के पेड़ के नीचे स्थापित हो। अब वो ऐसे घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंची जिसे अभी प्रेजेंट में मैलापुर या मैलापुर, ये वो स्थान है जहां पर नाग केसर के नीचे स्थापित एक शिवलिंगम था जिसकी पूजा माँ भगवती, माँ पार्वती ने मयूर रूप में होकर, मोर के रूप में होकर पूजा करी थी। और
वो पुष्प अर्पित किए जो काफी समय से माता मोर के रूप में अपनी पीठ पर लाद कर उन्हें कैरी करते हुए घूम रही थी। अब इस कथा से संबंधित दो स्थान हैं। एक तो है ये मइलापुर जो चेन्नई के पास, चेन्नई में है, जिसे कपालीश्वर मंदिर यहाँ पर स्थापित है, बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ ये वो क्षेत्र है जिसे मइलापुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थान बताया गया है कुंभकोणम के पास में। अब ये जो मइलापुर है इसका लिटरली मीन्स है सिटी ऑफ पिकॉक्स, यानी मयूरों का शहर। अब यही मिलती जुलती चीज ब्रह्मांड पुराण में भी हमें देखने को मिलती है, जिसे इस मइलापुर को मयूरपुरी के नाम से वहां ब्रह्मांड पुराण में वर्णित किया गया है। हर साल कपालीश्वर मंदिर में ये उत्सव, इस मइलापुर में ये उत्सव मनाया जाता है। माँ भगवती का आप यहाँ मैं एक चित्र डाल रहा हूँ, ये देख लीजिए। इस रूप में माँ पार्वती को शिवलिंगम की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ रिचुअल यानी रीति के अनुसार वार्षिक उत्सव के रूप में शिव पार्वती की शादी, उनका विवाह करवाया जाता है। जो वैदिक तरीके से हमारे धर्म में विवाह होता है, उसी पद्धति से शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है। ये वो स्थान है जब भगवान ने प्रसन्न होकर माता को पुनः वो अवस्था प्रदान करी और शिव पार्वती एक हुए। माँ भगवती और भगवान सदाशिव एक हुए। मइलापुर या मयूरपुरी में स्थापित इस भव्य शिव मंदिर को कपालीश्वर के नाम से जाना जाता है। कपाल ईश्वर, भगवान शिव एक हाथ में कपाल धारण किए हुए हैं। ये कपाल ब्रह्मा का 5वां सिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम इस मंदिर में शिव दर्शन के लिए रुके थे। 63 शिव भक्तों में एक ज्ञान संबंध या ज्ञान संबंधर, उनका सीधा सीधा संबंध इस मइलापुरी से है। एक बहुत ही रोचक और दिव्य कथा उनसे संबंधित है, इस सिटी से संबंधित है, जिसका विस्तृत वर्णन मैं ज्ञान संबंध की कथा में करूंगा। मयूर रूपी माँ पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम है, भगवान कपालीश्वर को कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे ही हमारे स्वामी प्रभु भगवान सदाशिव की दिव्य कथाएं आपको प्राप्त होती रहें, यही मेरी शिव से प्रार्थना है। आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कथा कैसी लगी और दूसरे शिव भक्तों के साथ इस कथा को अवश्य शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः।